Hello viewers, I am Amir Shehzad with the brand new episode of Invent पाकिस्तान। हमारी आज की इन्वेंशन पूरे पाकिस्तान की बाइक इंडस्ट्री में एक ऐसा इनकलाब बर्पा करने जा रही है जो ना सिर्फ आपके सफर को आरामदेह बनाएगी बल्कि आपके पेट्रोल के हजारों रुपए के खर्च को भी बचाएगी। एक नया और मुनफरिद ट्रेंड सेट करने वाले ट्रेंड सेटर मोहिउद्दीन, जिन्होंने अपनी इनोवेशन से यह साबित किया कि निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। पेट्रोल का खर्चा किस तरह से कम होने जा रहा है, ये आइडिया लोगों की जिंदगियों में कैसे आसानियां लाने जा रहा है, किन किन चैलेंजेस का सामना करके मोहिउद्दीन आज इस मुकाम पर पहुंचे कि मुस्तकबिल में लोगों को आरामदेह और कम खर्च सफर दिया जा सके, ये सब जानते हैं मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मोटरसाइकिल कम्यूटर्स की बदल जाएगी जिंदगी, क्योंकि अब 30 पैसे में 1 किलोमीटर चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आ रही है सवारने आपकी सवारी। एक इफेक्टिव प्रोडक्ट विद जीरो एयर पोल्यूशन। Hello, my name is Mohiuddin Khan and I'm the founder of Pakistan's first premium electric vehicle company, Teleport। बचपन से ही मेरा शौक इलेक्ट्रॉनिक्स में और अपने टॉयज़ को तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा था और उसकी वजह थी क्यूरियोसिटी। ये क्यूरियोसिटी मुझे 4 साल पहले एक ऐसे जर्नी पे ले निकली जो कि मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, और वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करना पाकिस्तान में। और ये सफ़र 4 साल पहले शुरू हुआ जो कि आज इस स्टेज पे पहुंच गया है कि हम प्रोटोटाइप के साथ रेडी हैं। कुछ साल पहले मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइक मंगवाई बाहर से जो कि थोड़ी अरसे बाद ख़राब हो गई। तब मैंने उसको रिपेयर करना चाहा लेकिन मुझे कोई मिला ही नहीं जो उसको रिपेयर कर पाए। तब मैंने सोचा कि क्यों ना ख़ुद बनाई जाए ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक जो कि मेरी मर्ज़ी की हो और उसका हर एक पार्ट पाकिस्तान में अवेलेबल हो। और यही एक मोटिवेशन थी कि मैंने टेलीपोर्ट रजिस्टर किया, हमने अपने प्रोटोटाइप पे काम स्टार्ट किया और काफ़ी हद तक हम उसको मैन्युफैक्चर करने में कामयाब हो। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर में एक इंतहाई इनोवेटिव बाइक T1 मॉडल के फाउंडर मोहिउद्दीन के साथ। थैंक यू सो मच आमिर भाई, मुझे एक मौका देने के लिए आपके शो पे आने का। ऑलवेज वेलकम। वैसे तो आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं मोहिउद्दीन, तो ये इतना कमाल आइडिया, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिल गया? ये आइडिया मुझे, जैसे कि आप इलॉन मस्क को जानते हैं, पूरी दुनिया उसे जानती है। नहीं जानता जी, इलॉन मस्क तो आज छाया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। जैसे कि उसका एक ख्वाब है मार्स पे जाने का और दुनिया की बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार्स टेस्ला ही बना रहा है जो इलॉन मस्क की कंपनी है। मैं भी उसका एक फ़ैन हूँ और उसी को फॉलो करके उससे इंस्पायर होके पाकिस्तान में ही हमने मैन्युफैक्चर किया अपने इस मॉडल T1 को। क्या इसकी खास बात है जो दूसरी बाइक्स के अंदर नहीं है? जी आमिर भाई, इसमें बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो कि या तो बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट्स में मौजूद होती हैं और या पाकिस्तान में वो अवेलेबल नहीं होती। विद द इंटेंशन ऑफ making it available in Pakistan as well as manufacturing it here, we have come up with this prototype and I can actually demonstrate इसकी सारी फीचर्स। Let's start from this key। इसको आप की से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ना आपको कोई किक मारने की ज़रूरत है, ना आपको जो है तो इसमें कोई पेट्रोल की ज़रूरत है, ठीक है। जस्ट आप इसको टर्न करें, बाइक स्टार्ट। इसके अलावा अगर हम की के अलावा इसको स्टार्ट करना चाहें तो इस बटन को आप डबल टैप करेंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल गाड़ी की तरह इसको लॉक करके तो आप इसका एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म, जो एंटी थेफ्ट सिस्टम है, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा डेमोन्स्ट्रेट करके। लेट्स से मैंने लॉक कर दी बाइक, ठीक है, एंड समवन ट्राइज टू टेक इट, तो इसका अलार्म खुद ही बजना शुरू हो जाता है और इसका व्हील लॉक हो जाता है। तो क्या ये अलार्म, अगर आप इस बाइक से ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद हैं तो उस सूरत में आपको कैसे पता चलेगा जहाँ तक इसके अलार्म की आवाज़ ना पहुँच सके? जी बिल्कुल, उसके बारे में भी हमने सोचा हुआ है। हम इसके साथ एक ऑप्शनल GPS ट्रैकिंग सिस्टम हम इंक्लूड करेंगे जो इफ़ समवन वांट्स मोबाइल में लोकेशन देख सकता है और इवन इफ़ अगर कोई बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे, स्टिल 5 घंटों तक एटलीस्ट वो अपडेट्स भेजता रहेगा अपने ओनर को। ये इसकी ब्रेक्स हैं, मुझे नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल ये जो दोनों साइड पे है, इसके ब्रेक सिस्टम किधर है और ब्रेक्स कौन सी इसमें यूज़ हो रही हैं? बेसिकली इसमें आपके पास ब्रेक फुट में नहीं लगे हुए, ये दोनों लीवर्स जो है
एक रियर ब्रेक है, एक फ्रंट ब्रेक है। अच्छा। और मैकेनिज्म जो है ब्रेकिंग जो का, इस तरफ आम मोटरसाइकिल्स के अंदर ब्रेक पाँव में होता है वो इसका नहीं है। इसमें क्लच नहीं है तो हम इसी को यूज कर सकते हैं। तो ब्रेक्स की क्वालिटी और ब्रेक्स किस तरह की इसके अंदर यूज की गई है? पहली चीज तो ये कि इसमें एक जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इटसेल्फ एक्ट्स एज अ ब्रेक। ये मोटर रेजिस्ट करता है मूवमेंट को, ठीक है, और है। वो रेजिस्टेंस उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है टू रिचार्ज द बैटरी। ओके। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक ABS ब्रेकिंग भी जो है तो वो प्रोवाइड करता है। अमेजिंग कि जो ब्रेक सिस्टम है वो बैटरी को रिचार्ज करने में भी मदद कर रहा है साथ साथ। वाओ। और वो आपको स्किडिंग से या स्लिप होने से भी बचाता भी है। मैकेनिकल ब्रेक्स, इसमें फ्रंट भी डिस्क ब्रेक है जो Okay. कि हाइड्रोलिक है गाड़ियों में और बहुत ही अच्छे जो परफॉर्मेंस वाले मोटर बाइक उनमें यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दूं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं टायर की स्पीड कितनी है और ये जस्ट फिंगर टच के साथ उसने उसको जैम कर दिया है। अभी इसकी जो बैटरी है उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगे। मुझे नजर आ रही है बैटरी बहुत बड़ी बैटरी, शायद इसके ये बैटरी ही है जो नजर आ रहा है इसके अंदर एक बैटरी बाय डिफॉल्ट आएगी, मौजूद ठीक है। है, मौजूद है। Okay. ऑप्शनल दूसरी बैटरी भी इसमें लगा के तो आप रेंज डबल कर सकते हैं। दूसरी बैटरी को बैकअप के लिए भी रखा जा सकता है। आप अगर घर में जाए एक को चार्ज पे चार्ज पे लगा दें। आप आए, आपने ये वाली Replace- बैटरी चार्ज पे लगाई, ठीक है, और दूसरी बैटरी आपने बाइक में लगाई। तो ये बैटरी कितनी पावर की है और कितनी देर चलती है? जिस कम्यूटिंग पर्पस के लिए ये है विद इन सिटी आपको काम कर रहे हैं। Exactly. कितने किलोमीटर्स रेंज है इसकी एक्चुअली? आप किसी भी सिटी को मेजर कर लें, पेशावर को आप देख लें, Okay. एक एंड से दूसरे एंड तक ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर होगा। टोटल रेंज हुई 40 किलोमीटर, बट वी हैव टेकन इट टू 100 किलोमीटर। ये जो बैटरी है इसको रिचार्ज करने में, फुली रिचार्ज करने में जब ये खत्म हो जाती है तो कितना टाइम लगता है? 3.5 आवर्स में आपकी बैटरी फुल हो जाती है। तो जब ये बाइक बैटरी पे चल रही है तो क्या इसकी भी कोई मेजरमेंट होती है कि कितनी बिजली इस्तेमाल होगी? अदर बाइक्स से मेरे ख्याल है वो 5 टाइम्स आई गेस कम है। मे बी इवन मोर देन 10 टाइम्स। जो बैटरी है चलते चलते खत्म हो जाती है, एक शख्स ऐसा जिसने नोट नहीं किया और बैटरी वो खत्म हो गई, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे फिर क्या उसका सोल्यूशन क्या है? पहले तो बाहर मुल्कों में इसका ये कोई प्रॉब्लम ही कंसिडर अब नहीं होती क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस है, बल्कि चार्जिंग स्टेशंस एक आम बंदा कंसिडर करेगा कि मैं चार्जिंग स्टेशन लगाऊं, उसको पावर प्लग में एक चार्जर प्लग करना होता है और चार्जिंग स्टेशन, और वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। मैंने स्टडी जब इस बाइक को किया तो मुझे उसमें एक नज़र आया ई-टो का फंक्शन। तो ई-टो का फंक्शन भी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो क्या है। एक ऐसा फीचर है कि जो लोगों के इस रेंज एंजाइटी जिसे कहते हैं कि बैटरी ख़त्म हो गई रास्ते में तो क्या करेंगे, उसके लिए स्पेक शीट में शायद आपने देखा होगा कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक टोइंग, जैसे आप गाड़ी बंद हो जाए तो आप उसको दूसरी tow गाड़ी कर के साथ लेते हैं। टो कर लेते हैं आप उसको। इसमें होगा ये कि आप किसी और मॉडल टी के साथ अपनी बाइक को मैग्नेटिक केबल्स के थ्रू कनेक्ट करके आप एक बाइक से दूसरी बाइक को आप चार्ज कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, माइंड ब्लोइंग डिजाइन है, लेकिन इसके टायर्स में इतने अट्रैक्टिव हैं और बड़े जैसे किसी हैवी बाइक के टायर लगे हुए हैं। इसके अंदर ट्यूबलेस हैं या इनके अंदर ट्यूब मौजूद हैं? अभी हम इसमें ट्यूब यूज कर रहे हैं, बट जब हम स्पोक्स यूज नहीं करेंगे तो तब हम ट्यूब्स को भी रिमूव कर पाएंगे। टेक्निकली थोड़ा सा मुझे बताएं कि कैसे ये चलती है। 2 टाइप्स की मोटर्स होती हैं, लेकिन हम हब मोटर यूज कर रहे हैं जो कि थोड़ा रिलेटिवली इजीली अवेलेबल है देन द अदर मोटर जो कि मिड ड्राइव है। और हब मोटर यानी ये हब वाली जगह पे लगा होता है, इसकी 3000 वाट पावर है। व्यूअर्स मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि दुनिया में जो एवरेज जो मिड लेवल की बाइक्स चल रही हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 750 वाट तक पावर होती है, और वो बता रहे हैं कि 3000 टू 9000 तक वाट्स की पावर इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये तो फिर पहाड़ पे भी गोली की तरह चढ़ जाएगी बाइक। जी बिल्कुल, टेलीपोर्ट जो है तो वो फोकस ही इसी पे कर रहा है कि हाई परफॉर्मेंस और हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाए। अच्छा मोयुद्दीन, एक बात बताएं मुझे कि दुनिया में जो डिज़ाइंस बाइक्स के बनाए जाते हैं वो 16 तरह के डिज़ाइन हैं, शेप्स कह लें, शेप्स की बाइक्स बनाई जाती हैं। ये बताएं कि ये जो बाइक है इसे आप क्या कहेंगे, इसकी शक्ल जो है वो इसको किस कैटेगरी के अंदर आप देखते हैं? इस डिज़ाइन की इंस्पिरेशन हमने एक नीदरलैंड्स के स्टार्टअप जिसका नाम ब्रेकर है, उनसे हमने ये इंस्पिरेशन ली, और दे वर वेरी काइंड टू ऑफर अस मेंटोरिंग एंड दे गाइडेड अस ऑन हाउ टू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट लाइक सच। लेकिन इवन देन विद द रिसोर्सेज अवेलेबल इट वाज अ चैलेंज, नॉट मेक इट अ कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी बट ऑल्सो इफ नॉट इंक्रीज मेंटेन द क्वालिटी। बॉयज़ हैं, यूथ है, वो बड़ा पसंद करते हैं इस तरह की बाइक्स को, और वो जाते हैं जो हिली एरियाज में और डिफरेंट जगहों पे। तो मेरा ख्याल है ये बाइक क्या हर तरह के सफ़र के लिए, चाहे पहाड़ों पे जा रहे हैं, सड़क पर हैं, सीधे स्मूथ रास्ते पे हैं, तो क्या ये कोई मसला नहीं करेगी? आई डोंट थिंक सो कि जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो माउंटेन से नहीं आ रहे हैं। दोज आर द पीपल जो कि दे केयर अबाउट डिज़ाइन, दे केयर अबाउट लुक्स। वो चाहते हैं कि पार्टी के लिए जो है बाइक पे जाएं और वो बाइक अच्छी दिखे।
देखें, वो CD 70 पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस डिज़ाइन एंड दिस प्रोडक्ट के वो कस्टमर्स के अराउंड डिज़ाइन हुआ है। My name is Zanat Irfan and I am Pakistan's motorcycle girl, and I was the first female to ride Til Khunjrab Pass and north of Pakistan. Pride of Pakistan, the first female to ride Til Khunjrab Pass, Pakistan's motorcycle girl Zanat Irfan. ये पाकिस्तान की पहली एडवेंचर राइडर हैं। इनको मौका मिला टेलीपोर्ट ई बाइक को टेस्ट राइड करने का और हमने इनसे लिया इनका फीडबैक। टेलीपोर्ट फॉर मी वाज अ बाइक जो बहुत डिफरेंट थी। मैं पाकिस्तान में ऑफ कोर्स राइड करती हूँ, तो मैंने बचपन से ही शुरू से ही आई हैव ऑलवेज रोड नॉर्मल मोटरसाइकिल्स। व्हेन आई पर्सनली रोड दिस बाइक आई वाज लाइक ये बाइक इतनी खामोश है। दिस मोटरसाइकिल इज एन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एंड वन दैट्स नॉट ओनली गुड फॉर द इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट बट ऑल्सो एस्थेटिकली इट्स अ वेरी प्लीजिंग मोटरसाइकिल। द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रोड द बाइक आई वाज शॉक्ड। एज अ फीमेल मेरे लिए इसको यूज़ करना बहुत आसान था। आई रोड इट। जिसका ABS ब्रेकिंग सिस्टम है, इट्स एन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इट्स एन ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम कि जब हम रेन में चलाते हैं या अगर आप थोड़ा सा डस्ट होती है उस पर चलाते हैं तो ये जो बाइक है ये आपको अलाउ करती है टू ब्रेक एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जो हम जैसे बाइकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब हम एडवेंचर राइडिंग कर रहे होते हैं, ग्लेशियर का पानी होता है, रॉक होता है, ट्रेन होता है, सो फॉर मी दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बाइक की सबसे अपीलिंग बात वॉज द फैक्ट कि ये एंटी थेफ्ट सिस्टम के साथ आती है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मैंने कभी पहले नहीं देखा। बिकॉज दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक बाइक। इन द बिगिनिंग मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव थी। आई वॉज लाइक आई वंडर कि ये मोटरसाइकिल एक चार्ज में कितनी दूर तक जा सकती है। बट सरप्राइजिंगली दिस मोटरसाइकिल कैन ट्रैवल टू एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स। ये एक ऐसी बाइक है विच इज़ दी टुमारो और इन टर्म्स ऑफ मोटरसाइकिल्स। फेवरेट थिंग अबाउट इट इज़ दैट इट्स environment friendly. I will definitely choose Teleport and I hope so that Teleport now gets into adventure riding and accommodates people like me also. व्यूअर्स, एक और बड़ी खूबसूरत बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बाइक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब ये बाइक बैटरी पे चल रही है, पेट्रोल पे नहीं चल रही, तो कोई पॉल्यूशन नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो कार्स के अंदर एक व्हीकल अलर्ट सिस्टम होता है AVAS, तो वो क्या इसके अंदर भी मौजूद है? अगर कोई शख्स आगे चल रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा मेरे पीछे बाइक आ गई एकदम से? जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम मैंने खुद भी फेस की। इवन दो EV पॉलिसी में ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि आपकी बाइक में साउंड होनी चाहिए या जो यहाँ पे हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं उसमें होनी चाहिए। बट इवन देन आई नो के बाद में रेगुलेशन भी आएंगे और सेफ्टी के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो हम अपना एक एकूस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ पे या बटन देंगे। आई थिंक हम उसको ऑन ही रखेंगे ताकि लो स्पीड्स पे वो हल्की सी इंजन की साउंड सिम्युलेट करे, इंजन की साउंड आती रहे और आगे चलने वाले को पता लग जाए और अलर्ट हो जाए कि पीछे मेरे कोई बाइक शायद आ साथ रही में है, एक गाड़ी आ ऑप्शन रही है। हम दें कि आप जो है तो वो साउंड अपनी मर्जी का साउंड जो है तो आप उस पे लगा सकते हैं। क्योंकि ये बैटरी पे चलने वाली है, इलेक्ट्रिक बाइक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, वायर्स आती है, तो ऑब्वियसली खतरे की घंटी भी आती है कि उसमें करंट हो सकता है। तो कोई ऐसा, क्योंकि इसकी जो बॉडी में ऑब्वियसली मैं देख रहा हूँ मेटल भी यूज़ हुई है, तो कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ इस तरह का खतरा, वो बताएं कि उसको आपने किस तरह से सेफ्टी मेजर उसका किया है? इसकी बैटरी जो है वो इटसेल्फ एक एल्यूमिनियम केसिंग में इनक्लोज्ड है जो कि बिल्कुल वाटर प्रूफ है। अगर ओवर करंट हो, ओवर डिस्चार्ज हो, ओवर चार्ज हो, तो वो इन सारी सिचुएशंस में कट ऑफ हो जाता है, लाइक टेम्परेरली वो ऑफ हो जाता है, बाइक आपकी रुक जाती है। ओके। उसके अलावा चूंकि ये DC करंट है तो DC करंट आपको शॉक नहीं देगा कभी भी। इवन अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तो बैटरी ऐसी सेफ जगह पे है कि वो आसानी से बिल्कुल भी ना डैमेज होगी और ना जो है तो उसके चांसेस हैं। उसकी लोकेशन भी इस तरह है कि वो सीट के नीचे है जहाँ पे लाइक वो एकदम से आपको हिट नहीं करेगी। बल्कि सीट की बात की आपने अभी, तो सीट के बारे में भी जानना चाहूँगा। बड़ी यूनिक सीट है, तो क्या इसकी शेप भी कोई ख़ास डिज़ाइन की गई? क्योंकि इसमें बैक सपोर्ट नज़र नहीं आ रही मुझे। एक तो मुझे इसके बारे में कुछ बताएं कि इसको ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, और क्या कोई ख़ास बात है सीट के अंदर जो बड़ा यूनिक सा स्टाइल है? बात ये है कि एक प्रोटोटाइप है, ठीक है, लेकिन
सीट हमने इसकी अनमाउंटेबल बनाई है। ओके। क्योंकि सीट जब हमने नहीं लगाई थी तो हमें लग रहा था ये एक चॉपर की तरह का लुक दे रहा था। यही। तो हम डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ सीट्स भी इसमें प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में। जो यहाँ पे बस 2 बोल्ट्स आप खोलेंगे, ये नजर आ रहा है। ये 2 बोल्ट्स जी, आप बिल्कुल। खोलेंगे और आप जो है तो दूसरी शीप की सीट लगा सकते हैं, आप सिंगल भी अपनी पर्सन की style। सीट लगा सकते हैं, आप 2 बंदों की। आप पाकिस्तान में एटलीस्ट वी आर द फर्स्ट मूवर्स टू एक्चुअली मैन्युफैक्चर। जैसे ही हमें थोड़ा महसूस हो कि अब कॉस्ट इतनी कम हो सकती है कि एक डिलीवरी वाला बंदा भी ले सकता है और उसको Courier करने वाले, courier delivery करने, वाले। बिल्कुल हम उनके लिए भी एक स्पेसिफिक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो ऐसी पूरा ऐसी करेंगे। बाइक हम बना सकते। इससे पहले हमने इसके 3 प्रोटोटाइप्स बनाए थे रियल टाइम में। इससे पहले जो 3 प्रोटोटाइप्स थे हमने उसको लिटरली हमने उसको कोलाइड किया, साइड इम्पैक्ट। दूसरी हमने इसकी एक वर्जन बनाई थी टेस्टिंग के लिए। तो ऑलमोस्ट हमने आधा टन जब वजन डाला 500 kg, उसके बाद ये टूटने लगा। उठा लिया ये इजीली कैरी कर 250 सकते किलोग्राम वजन तक इसने कैरी किया। मतलब 3 से 4 लोग भी अगर इसके ऊपर बैठे हों तो ये इलेक्ट्रिक बाइक उनको एक जगह से दूसरी हाँ, लेकिन 3 से 4 लोग आई थिंक वो गाड़ी ले लें तो उसका वो डिजाइन ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल उनके लिए बनी नहीं है, फिर भी इतनी पावर इसके अंदर है। होंडा सिविक को टो करके और हमने उसको खींचा था, बट और उसे खींच लिया था। खींच लेकिन लिया था। लोग कह रहे थे कि यार ये 0 to 60 कितने स्पीड मेरा में। ख्याल है उसका वजन 500 किलोग्राम से भी ज्यादा होगा। एब्सोल्युटली। और उसने उसको भी खींच लिया। हाँ, लेकिन वो उसके लिए लोग यूज नहीं करते। लोग इंटरेस्टेड होते हैं 0 to 60 कितने सेकंड में जाती। हाँ, स्पीड इसकी आप 100 किलोमीटर्स पर आवर तक जा सकते हैं। लेकिन हमने सेफ्टी के लिए इसको 70 तक लिमिट किया हुआ। इसमें मुझे स्पीडोमीटर नजर नहीं आ रहा लगा हुआ। जनरली बाइक्स के ऊपर यहाँ पे स्पीडोमीटर लगा होता है, तो क्या वो ये प्रोटोटाइप है इसलिए इसके अंदर नहीं है? जी बिल्कुल, ये प्रोटोटाइप है। ये एक्चुअली चौथा प्रोटोटाइप है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे एकूस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, तो वो इन डेवलपमेंट फेज हैं। और अच्छी बात यह है कि वो एक LCD स्क्रीन होगा और स्मार्ट डिस्प्ले होगा। उसमें आपको चार्ज भी नजर आएगा, उसमें आपको आपकी स्पीड का भी पता चलेगा और डिफरेंट पैरामीटर्स, बैटरी। व्यूअर्स, आपने देखा कि पाकिस्तान में बनने वाली पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक जिसके साथ मैं मौजूद हूँ, कितने सारे फीचर्स उसके अंदर यूनिक हैं। लाइक कॉस्ट कितनी बच जाती है और इसकी खूबसूरत फीचर्स जैसे LCD आपको बताती जाएगी तमाम इसके कि क्या क्या इस वक्त इस बाइक की सिचुएशन है। इसकी डबल बैटरी है, इसको किसी और के साथ टो किया जा सकता है, इसके ब्रेक सिस्टम, लाइट्स और मैनी मैनी मैनी। मैं तो क्योंकि खड़ा इसको फील कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, मैं फील कर रहा हूँ कि इतनी अमेजिंग बाइक जो इन्होंने बना दी है। और हम यकीनन इस बाइक की राइड भी लेंगे, लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुझे यही लग रहा है कि हर स्टूडेंट की ज़रूरत ये बन जाएगी। CD70 का मुकम्मल एक मुतबादिल है। होलसेल में ही कर रहे थे ई बाइक्स का काम, क्योंकि एक नई प्रोडक्ट है, एक नई इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी है। वो जो पढ़ी लिखी हमारी जनरेशन है वो इसे अडॉप्ट कर रही है। एक्सपेंस नहीं है, सिंपल है, नो मेंटेनेंस, नो फ्यूल चार्जेस हैं इसमें। इसका सस्पेंशन भी अच्छा है, ABS ब्रेक्स हैं इसकी। मुझे यही लग रहा है कि आने वाले दौर के अंदर ये है हर स्टूडेंट की ज़रूरत ये बन जाएगी और ये CD70 का मुकम्मल एक मुतबादिल है। अगर इसके ऊपर इन्वेस्टर्स थोड़ा सा गौर करें, R&D में थोड़े पैसे चले जाएँ ताकि ये मास प्रोडक्शन में आएँ, तो बिल्कुल हम भी इनसे परचेज़ करेंगे और बाकी लोग भी करें। वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम मौजूद हैं टेलीपोर्ट के फाउंडर मोहिउद्दीन के साथ। इतनी छोटी उम्र में इस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास सरमाया मैं जानना चाहूँगा कैसे मैनेज किया? पहली चीज़ तो ये थी कि शुरू में मैंने स्टार्ट जब लिया था तो तब मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था और कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको इतना आगे लेकर जा पाऊँगा। बट इवेंचुअली जो 2 मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, जिनमें एक बाइक है और दूसरी जो लोगों को काफ़ी कम अंदाज़ा होता है कि जो बैटरी है वो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है। और इन्वेस्टर भी इसी में इंटरेस्टेड होता है कि उसको दिखाया जाए कि कैसे एक कंपनी सस्टेन कर पाएगी। लिथियम आयन बैटरी पैक्स पे जब रिसर्च की तो पिछले 3 सालों में मैं लिथियम आयन बैटरी पैक्स ही बेचता रहा। 2020 में हमने सोशल एंटरप्राइज चैलेंज, जो कि स्कॉटिश गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट था, पाकिस्तान में टॉप 5 में हम आए और वो ग्रांट भी हमने जीता। और वो भी आपने इसमें यूटिलाइज वो भी किया? मैंने इसमें इस यूटिलाइज प्रोटोटाइप को किया बनाने के लिए 2 मिलियन तक हमने रेवेन्यू जनरेट
किया हुआ था। इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान के अंदर अपनी नोयत की ये पहली बाइक है। इसकी डिमांड के बारे में तो कोई शक ही नहीं है कि मेरा ख्याल है सबसे पहला जो इसका आइडियल कस्टमर होगा वो तो मैं ही हूँगा। जितनी मुझे अट्रैक्ट कर रही है कि 10 टाइम्स सेविंग हो रही हो, तो कौन सा बंदा है जो पेट्रोल बाइक यूज़ करना चाहेगा। और फ्यूचर भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक बाइक्स का, तो एक ह्यूज मार्केट है इन्वेस्टर्स के लिए अगर वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहें। इन्वेस्टर्स को आप किस तरह अपने साथ मिलाना चाहेंगे? पार्टनरशिप करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, या क्या अपॉर्चुनिटी उनको आप देंगे? पहले तो इन्वेस्टर को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो जिस चीज़ में वो इन्वेस्ट कर रहा है वो फाउंडर जो है उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, या उसको पता नहीं है, वो जो है तो बस एक तैयार चीज़ लेके और वो उसका कोई फ्यूचर उसको नहीं पता कि प्लान क्या है, ग्रोथ 5 इयर्स ग्रोथ प्लान और दूसरी चीज़ें आप नॉलेज होना चाहिए। पोटेंशियल की आप अगर देखें पाकिस्तान में इवन 1 महीना हुआ है एंड आई हैव मोर देन 500 कस्टमर्स इन द विश लिस्ट। आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस का फैक्टर होता है कि इन्वेस्टर को बिल्कुल सामने ही नज़र आ रहा होता है कि मैंने इन्वेस्ट करने हैं और ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये ऑलरेडी आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मौजूद है। सिर्फ बेचने हैं, लोग भी तैयार हैं, लोग लेने के लिए तैयार हैं, प्रोडक्शन सिर्फ करनी है। उसके अलावा पार्टनरशिप्स, जॉइंट वेंचर्स हो गए, बैटरी अगर कोई मैन्युफैक्चर कर सकता है जो कि मैन्युफैक्चर कोई नहीं कर सकता पाकिस्तान में। अब लिथियम आयन सेल्स जो है वो आपको बैटरी पैक बनाने के लिए इंपोर्ट ही करने होते हैं। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती होगी। एब्सोल्युटली। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि पहले तो हमने रिसर्च डेवलपमेंट नहीं की पाकिस्तान में, हमने बैटरी इस पे नहीं की। लिथियम आयन बैटरी जो सेल्स हैं 18650 जो कि टेस्ला भी यूज़ कर रहा है, वही सेल्स हम यूज़ कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन द कंपनीज जो कि बना रही हैं। बट इवेंचुअली वही सेल्स जो है अगर हम मैन्युफैक्चर कर पाते मे बी इसकी प्राइस और भी कम होती। और यही एक अपॉर्चुनिटी है कि जैसे वो प्राइस किस हद तक कम हो सकती है, एक बात। और दूसरी बात आपने अभी की कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितने फंड्स रिक्वायर हैं? अगर वो फंड्स इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो वो प्राइस किस हद तक कम की जा सकती है? पहली चीज़ ये थी कि हमने मोटर देखा। अगर हम मोटर को फॉर एग्जांपल हम मोटर को स्टडी करते हैं, हम मोटर बनाते तो सिर्फ मोटर से बाइक नहीं चलनी। फिर बैटरी थी, हम बैटरी पैक तो बना सकते थे, लिथियम आयन सेल्स जो है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता। तो तीसरी चीज़ रही टायर्स हो गए, आपकी शैसी हो गई, बाकी पार्ट्स हो गए, सीट, तो वो हमें लगा कि हम उसको खुद भी फंड कर पाएंगे। उसको मैंने खुद फंड किया ओवर दिस पास्ट 3 इयर्स, पावर ट्रेन पे, बाकी सस्पेंशन मैकेनिज्म एंड ऑल दैट, उस पर मैंने हम उस पर रिसर्च डेवलपमेंट करके मोटर भी अपना हम यहाँ पे बना पाते हैं। तो आई थिंक दैट वुड कट डाउन द कॉस्ट, अप टू 30 to 50% हम और भी कम कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली आप इस बाइक को बनाने का प्लान रखते हैं, तो एक्सपोर्ट का भी सोचा कि आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे? बहुत सारी लोगों की डिमांड आई थी कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, समथिंग वी कैन थिंक अबाउट इन द फ्यूचर। लेकिन सस्टेनेबल होना और अपनी प्रोडक्ट को प्रूव करना वो ज़रूरी है, हर लिहाज से वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अपनी किसी गलती या इमेच्योरिटी की वजह से जो है तो इंटरनेशनली हम सक्सेसफुल हों और नाकाम ना हों। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी हमें बताएं कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाती है इन्वेस्टर से, तो 1 महीने में या 1 साल में कितनी बाइक्स हम बना सकते हैं? पहले तो हमने फोकस इसी पे किया था कि विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज हम जो है तो अपने फ्रेम और अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इतने सिंप्लीफाई करें कि हम स्पीड बढ़ा सकें। जिस भी सिटी में हम स्टार्ट करेंगे विल मेक श्योर कि आफ्टर सेल सर्विस अवेलेबल हो और सारे पार्ट्स लोकली आपको अवेलेबल होंगे, आपको इंपोर्ट नहीं कराने पड़ेंगे। व्यूअर्स, हम हमेशा आपको बताते हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू कि जो इन्वेस्टर भी हम इन प्रोडक्ट्स के अंदर और इन आइडियाज़ के अंदर इन इन्वेंटर्स का साथ देगा, तो डिस्कवर पाकिस्तान उन इन्वेस्टर्स के साथ उनका भरपूर साथ देगा, उनकी मिलियंस ऑफ रुपीज़ के एडवर्टीजमेंट में और उनकी प्रमोशन में। बड़ा मज़ा आया सर आपके साथ मिलके, इतनी यूनिक बाइक को देख के यकीनन मेरा ही नहीं हर एक का दिल चाहेगा कि इसकी राइड भी लें। तो मैं चाहूँगा कि हम इसकी एक छोटी सी राइड की तरफ भी चलें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस राइड का और मैं यकीनन ये बाइक ख़रीदने वाला हूँ। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि एक्सपर्ट की राय हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
टेलीपोर्ट ई बाइक पर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमने राब्ता किया मिस्टर उजैर शाहिद से, जो एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट में महारत रखते हैं। इन्वेंट पाकिस्तान की टीम जब पहले मेरे पास ये प्रोडक्ट लेके आई और जब मैंने फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को देखा तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ कि यंग बच्चों ने, यंग टैलेंट ने कितना ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अच्छी एक एंट्री है। ये वो कोर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है हमारे अवाम का कि आपने किस तरह से पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक इकनॉमिकल वे में ट्रैवल करना है। इसकी मार्केटिंग में सबसे जो मेजर चीज़ ये है कि हमें वी हैव टू सीक आवर कस्टमर्स माइंडसेट ऑल्सो। सो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कि वो एक कन्वेंशनल बाइक से इस बाइक के ऊपर शिफ्ट होंगे। ये बाइक डिफरेंट उस तरह से है कि इसका एक तो डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक बाइक्स में एक बड़ा ही चैलेंज ये आएगा जब ये मार्केट में एंटर होते हैं तो ऑफ कोर्स इसको रिपेयर करने में, इसको मेंटेन करने में, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए इसको ठीक करने में। एक तो चीज़ ये है कि हमने इसको बड़ा अच्छी तरह से पोजीशन करना है, इसकी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इस चीज़ को देखना है और जब हम इसको मार्केट में रोल आउट करेंगे हमने इस चीज़ को भी देखना है कि हम किस तरह से इसकी इन प्रॉब्लम्स को कस्टमर्स के जो जहनों में सवाल आते हैं कैसे इनको सॉल्व करेंगे। एक एप्रीहेंशन ये हमारे जहन में आती है कि हम सड़क पे जा रहे हैं और एकदम जो है ना इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, पावर ख़त्म हो गई है, तो हम इसको कहाँ से चार्ज करेंगे। वी कैन ऑल्सो प्लेस अ स्मॉल सोलर पैनल ऑन समवेयर ऑन द बाइक विच इज़ डायरेक्टली फेसिंग द सन जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसके अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरफ भी सोचें कि अगर हम इसको स्कूटी की मोड में लेके आ जाएँ, क्योंकि हमारा सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स इसमें आते हैं कि अगर ख़वातीन चला रही हैं बाइक तो वो स्कूटी पर ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, वो ईजिली चला सकती हैं उसको। और इनका ये एग्जिस्टिंग डिज़ाइन जो ये वाला डिज़ाइन है ये तो मार्केट में जा ही रहा है फॉर जनरल पॉपुलेशन। फॉर वीमेन ये एक ऐसा स्कूटी का डिज़ाइन इलेक्ट्रिक लेके आ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजीली जो है ना उसमें मार्केट होगा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इस तरह किसी भी नए प्रोडक्ट के लिए आपको मेन स्ट्रीम मार्केट में जाने के लिए यू ऑलवेज नीड कैपिटल, यू ऑलवेज नीड सम फाइनेंशियल मसल टू एक्चुअली पुश इट इनटू द मार्केट। इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत पोटेंशियल है। इस प्रोडक्ट के अंदर द ओनली कंसर्न हेयर इज़ कि हमने थोड़ा सा R&D में इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा प्रोडक्ट को और मैच्योर करना है। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टर्स टू कम इन एंड सी इफ दे आर विलिंग टू एंटर दिस ईवी इंडस्ट्री, ईवी फील्ड। हम देखते हैं हर यूनिवर्सिटी में हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में बच्चे मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के बच्चे जो हैं वो इस तरह के इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह पे काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी इंडस्ट्री और एकेडेमिया आपस में अगर लिंक हो जाए तो इंडस्ट्री बेसिकली उसको मेन स्ट्रीम पे लेके जा सकती है और एकेडेमिया रिसर्च कर सकती है। वी नीड टू सपोर्ट दिस न्यू वेव ऑफ इनोवेशन दैट्स हैपनिंग इन द कंट्री। जी तो ये थे हमारे साथ मोहिउद्दीन, जिनकी अनथक मेहनत से उन्होंने ये साबित कर दिया कि किस्मत भी उनका साथ देती है जो जीतना चाहते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में इतना दम है और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए ईमेल और व्हाट्सएप पे हमसे राब्ता करें। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर या इन्वेंटर हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके आइडियाज हम इस प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया से शेयर करें तो आप भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। साइनिंग आउट फ्रॉम इन्वेंट पाकिस्तान, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।